किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन कहीं कहीं पे एक दंगे का रूप भी ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना जो है वो भारत में आर्मी में भर्ती को लेकर के लाया गया एक योजना है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे आगे। लेकिन मैं सीधा रुक करूंगी हमारे संवाददाता रोहित की तरफ। रोहित जो अभी बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पे है, तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रोहित को क्या कुछ खबरें मिल पा रही है वहां से। रोहित जी रिया जी, हमारी मौजूदगी इस वक्त बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे छात्रों का उग्र ग्रुप देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं रिया कि कैसे 2 बाइकों को यहाँ आग के हवाले कर दी गई है। साथ ही दिल्ली से मालदा जाने वाली ट्रेन, जिसे उपद्रवियों ने रोककर उसे आग के हवाले कर दिया है। पैसेंजर ट्रेन जो कि पटना से आरा को जाती है, उसे भी उपद्रवियों के द्वारा रोकने की कोशिश की गई और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं रिया कि जो सुरक्षा कर्मियों के वाहन स्टेशन पर खड़ी थी, उसे भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। कुछ ट्रेन पर सुलग रही हैं, तो कुछ को उपद्रवियों ने ट्रैक पर डाल दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं रिया कि फरक्का एक्सप्रेस की भी 4 बोगियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं रिया कि यहाँ पहले से ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात थे, लेकिन उपद्रवियों की भारी संख्या होने के कारण वे भी बेबस और लाचार हो गए। साथ ही साथ रिया, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि दानापुर रेलवे स्टेशन को सजाने और संवारने में भारत सरकार ने कितने पैसे खर्च किए होंगे और कितना लंबा वक्त लगाया होगा, लेकिन उपद्रवियों ने इसकी हालत बिगाड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया। तो चलिए रिया, यहाँ उपस्थित कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो सुबह से यहाँ प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। जी बिल्कुल रोहित। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरहाना है। मैम, आप यहाँ कब से उपस्थित है और आपने यहाँ क्या देखा? जी मैं यहाँ सुबह से प्रशासन के साथ लगी हूँ और भी जनता है वे भी सुबह से प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। जी वे लोग पहले 10 की संख्या में एकजुट हुए और 10 की संख्या में दानापुर रेलवे स्टेशन से एकजुट हुए और 10-10 की संख्या में रेलवे स्टेशन में अपने हाथों में बैट व बल्ला लेकर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिए। उन लोगों का खास मकसद था तोड़फोड़ मचाना और देश का माहौल खराब करना। और रही बात अग्निपथ की, तो अग्निपथ योजना सही है और हम इसका समर्थन करते हैं। जी मैम, तो आप सरकार से क्या चाहती है कि उपद्रवियों के ऊपर सरकार की ओर से कोई एक्शन होनी चाहिए या नहीं? जी हम सभी जनता चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने तो देश को जलाया ही, साथ ही साथ हम सभी आम जनता का भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई करे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि यहाँ उपस्थित अधिकतर लोग सुबह से प्रशासन के साथ लगे हुए हैं और उनका यही कहना है कि उपद्रवी एकजुट होकर भारी संख्या में हथियार के साथ आए और उनके साथ मारपीट करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। मैं यहाँ उपस्थित अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस प्रकार से उपद्रवियों ने यहाँ विरोध का प्रदर्शन किया। जी रोहित बिल्कुल। जी मैम, आपका क्या नाम? मेरा नाम निशात अंजुम है। मैम, अब ये बताइए कि यहाँ किस प्रकार से उपद्रवियों ने यहाँ विरोध का प्रदर्शन किया? जी यहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी थी। उपद्रवी हथियार के साथ लोगों को मारपीट कर रहे थे। औरत तो औरत, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। दुकानदार को मारपीट कर उनका दुकान जला दे रहे थे। उन्होंने सरकार की संपत्ति के साथ साथ आम जनता को भी काफी क्षति पहुंचाई है। इसलिए सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि रिया, यहाँ उपस्थित स्थानीय लोग भी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि इससे आम जनता का भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए वे सरकार से बार बार गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द उपद्रवियों के ऊपर सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे साथ। जिस तरह से हमारे संवाददाता की तरफ से जो तस्वीरें साझा की जा रही है बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन की, आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है वहां पे। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है एक रेलवे स्टेशन को अच्छे से उसके साथ सजावट में, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में ही जो उपद्रवी थे वहां पे, उन्होंने उसको तोड़ फोड़ करके उसकी हालत को खराब कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो बेंच जिस पर यात्री बैठ करके इंतजार करते थे अपनी ट्रेन का, वो बेंच अब आप सब तरीके से तस्वीर में देख सकते हैं। वो बेंच अब आपको रेलवे ट्रैक पर दिखाई दे रहा होगा। जो स्टॉल जहां पे भारत सरकार खाने पीने की सुविधा देती है यात्रियों को, वो स्टॉल भी अब आपको सीधा रेलवे ट्रैक पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि दानापुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहां की तोड़फोड़ करना और दोबारा से भारत सरकार को उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे उसकी साज सजावट में। मैं सीधा रुक करूंगी मेरे संवाददाता दिनेश की तरफ। दिनेश जो अभी लोहरदगा के समरनाले मैदान पर उपस्थित है, तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिनेश को लोहरदगा से क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं। दिनेश।
जी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी झारखंड के लोहरदगा जिले के समरनाला ग्राउंड पर हूँ, जहां पर देश सेवा की भावना के साथ सैकड़े युवा आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब से केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, और उन्होंने इसके पक्ष में कई अहम बिंदु भी सामने रखा है। उन्होंने कहा है देश की सेना आधुनिक हो गई, देश की सेना की औसत आयु कम हो गई, और कई अहम बिंदु पक्ष में रखी है। और सबसे बड़ी बात रही, जो युवा देश भर में इस योजना का विरोध कर रहे हैं, वे इस फैसले के बाद और ज्यादा उग्र दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए हम सीधे युवाओं से ही बात करते हैं कि उनका इस फैसले को लेकर क्या कहना है। जी दिनेश जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुशांत देव पौराणिक है। ये कितने सालों से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं करीबन 6 सालों से आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, और सरकार की यह योजनाओं को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा मेहनत बेकार चला गया। केंद्र सरकार ने तो ये साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी ये सरकार का सरासर अन्याय है हम युवाओं के प्रति। मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार यह बात ना भूले कि इस देश को सिर्फ 2 ही कोई चला रहे हैं, एक तो हमारा जवान भाई है और दूसरा किसान भाई। सरकार कह रही है शहीद होने पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। मैं कहता हूं कि वो अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजे, हम मिलकर उन्हें 1 करोड़ की राशि देंगे। 4 साल की नौकरी 11 लाख रुपया, उसके बाद हम युवा क्या करेंगे? सरकार से मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि वह टीओडी जो कानून लाए हैं वह वापस ले, तब तक टीओडी कानून वापस ले। जी क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार प्रजापति। आप कितने साल से आर्मी भर्ती की तैयारी कर सर रहे हम 5 साल से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पर मैं इसके खिलाफ हूँ। हैं? तो क्या कारण है कि अब इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए सर, सरकार हर बार नई स्कीम लाती है, सुधार करती है, हर क्षेत्र में करे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक मात्र है हमारे लिए सेना में भर्ती होना, मैं इसके खिलाफ हूँ। हम सभी देश की सेवा हमारे आखिरी सांस तक करना चाहते हैं, लेकिन अग्निपथ ने तो साल सीमा तय कर दिया है। सर आप ही बताइए, क्या 4 साल काफी है? मैं इसके खिलाफ हूँ सर, सरकार को इसे वापस ही लेना होगा। धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल ब्रो। जी आप भी आर्मी भर्ती की तैयारी कर हम भी रहे हैं, अभी आर्मी की तैयारी कर रहे तो हैं। क्या आप सरकार की इस अग्निपथ योजना पर चलना चाहेंगे? जी अगर सरकार मौका दे तो मैं जरूर चलना चाहूंगा। तो क्या कारण है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं? जी हम समर्थन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। विरोध हम उन भाई को लेकर है जो सब कुछ क्वालिफाई कर चुके थे। अभी तो यहाँ बहुत दिनों से बहाली की प्रक्रिया नहीं हो रहा था, उससे पहले जो बहाली हुआ था उसमें बहुत से भाई लोग क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन एटलीस्ट फंड में आकर सरकार ने यह निर्णय लिया तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। बाकी ये सरकार निर्णय ले रही तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी कम रहेगी। जी धन्यवाद। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है। कहीं पर कुछ युवाओं द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने यह योजना देश की सेना में नवीकरण के लिए चलाई थी। अब देखना यह है कि इतने विरोध के बाद आखिरकार केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। मैं दिनेश, कैमरामैन राहुल के साथ इस न्यूज। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे साथ। जिस तरह दिनेश ने बताया कि लोहरदगा जैसे छोटे शहर में जहां पर समरनाले मैदान पे लोग आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, वहां पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे भारत सरकार के क्या कदम होंगे। मैं सीधा रुख करूंगी हमारे संवाददाता अमान की तरफ। अमान जो भी उस जगह पर मौजूद है जहां पर लोग सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे, तो आइए अमान से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमान को क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं। अमान जी रिया, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना को आर्मी में भर्ती के लिए नए नियम के साथ लाया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि आर्मी में भर्ती सिर्फ 4 वर्ष के लिए होगी। और मैं आप देख सकती है कि यहाँ पर जिस तरह नारेबाजी हो रही है, आप देख रहे रिया कि यहाँ पर बहुत ही जोरों से नारेबाजी हो रही है। मैं इनसे बात करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनके चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे रहा है। साथ ही इनके हाथों में पोस्टर्स भी है जिसमें लिखा हुआ है कि टीओडी वापस लो, अर्थी दो या वर्दी दो, और अग्निपथ योजना रद्द करो। हालांकि मैं आपको बताता चलूं रिया कि 2 सालों से आर्मी में भर्ती के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और अचानक अग्निपथ का आना और लागू होना, जिसके वजह से लोगों के बीच का गुस्सा आज एक गुस्सा माहौल बन चुका है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो आइए मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ। सर आपका नाम? जी मेरा नाम सुशांत है। तो आप यहाँ प्रदर्शन करने आए, तो इस बारे में आपको क्या कहना है सर? जी जो सरकार हम युवाओं के लिए काला कानून लेकर आई है वह कानून वापस ले। जी तो क्या कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं आप? जी जो सरकार हम युवाओं के लिए लेकर आई है जिससे हम बेरोजगार हो रहे हैं वह काला कानून। जी हाँ सर, तो क्या कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं आप? क्या उस योजना का नाम बता सकते हैं? जी तो हमको नहीं पता। तो क्या सोच कर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं? जी मनीष भैया बोले थे इसलिए हम आ गए। जी मनीष भैया बोले और आप आ गए। सर मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? अग्निपथ क्या है? क्या अग्निपथ के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी उतना तो हमको नहीं पता, पर सरकार हम युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, और अगला आदमी से पूछे ना जी, हमको डिस्टर्ब मत। जी रिया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अग्निपथ के बारे में कुछ जानकारी तक नहीं है, और मैं आपको बता दूं रिया कि ऐसे लोग ही
प्रदर्शन का लाभ उठाकर दंगा जैसे परिस्थिति उत्पन्न कराते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं है। तो आइए मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या वो अग्निपथ का समर्थन में है या उनके खिलाफ में। जी अमान, बिल्कुल। सर आपका नाम? जी मेरा नाम राम राम। तो अग्निपथ को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना है सर? जी मैं कहना चाहता हूं कि सेना को वर्दी 4 दिन मिले या 4 साल मिले, हमें गर्व की बात है। और इस स्कीम से भारतीय सेना को और भी मजबूती मिलेगी। और जो लोग अग्निपथ के विरोध में देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं वे देश सेवा के काबिल नहीं हो सकते। और ये स्कीम से ये भी फायदे हैं कि भारत में जितने भी युवा हैं उन लोगों को भारतीय सेना में जाने का मौका मिलेगा। जी, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देश को संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अग्निपथ का समर्थन में है। इन लोगों का कहना है कि सेना की वर्दी हमें 4 दिन मिले या 4 साल मिले, हमें गर्व की बात है। और इन लोगों का यह भी कहना है कि जो लोग अग्निपथ का फायदा उठाकर देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो लोग देश सेवा के लायक कभी हो ही नहीं सकते। जी रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमान, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे साथ। जिस तरह से हमने देखा और हमने सुना कि हमारे संवाददाता अमान ने वहां के प्रदर्शनकारियों से वार्तालाप की, और उस वार्तालाप में हमने साफ तरीके से देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे प्रदर्शनकारी ऐसे भी हैं जिन्हें अग्निपथ योजना के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी और के कहने पर वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यही प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन को एक दंगे का रूप दे देंगे। लेकिन भारत में अब ये बहुत ही आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि दंगा करना बहुत ही आम बात हो गई है भारत में, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि अगर सरकार कोई नई स्कीम लेकर के आती है तो जगह जगह पर उसको लेकर के प्रदर्शन होते हैं और दंगे किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो दंगे होते हैं या फिर जो सरकारी और निजी संपत्तियों का जो नुकसान किया जाता है ये प्रदर्शन में, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से नीचे गिरती गई है, कभी भी अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं उठी है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या और लोग उसको लेकर के प्रदर्शन क्यों कर रहे। तो आइए एक बार नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना जो भारत में आर्मी में भर्ती के लिए लाई गई है, जहां पे भारत सरकार ने ये साफ कह दिया है कि भारत की जो आर्मी की सेवा होगी वो आर्मी के जो सिपाही होंगे सिर्फ 4 साल के लिए ही सेवा दे पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ 4 साल ही क्यों। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के भारत सरकार ने बहुत सारे कारण भी दिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इसमें एक समय सीमा तय कर दी गई है 17.5 मतलब कि 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष तक के लोग, जो अभी बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी गई है, इतने वर्ष के लोग इसको लेकर के आवेदन भर सकते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि हर साल 46,000 लोगों को 46,000 जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें भर्ती के लिए आवेदन पत्र के लिए वो नामांकन दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि 4 साल के बाद वो करेंगे क्या। मैं आपको बता दूं कि 4 साल में उन्हें पहले साल पे 3,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, और आने वाले बाकी 3 साल पे उन्हें 4,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर 4 साल के बाद वो करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी राज्य सरकार ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो 25% के अलावा जो 75% लोग जो बाहर आएंगे उन्हें बहुत सारे राज्य सरकार अपने जो स्टेट में जो नौकरी होती है सरकारी नौकरी उसमें वो उन्हें फायदा देंगे, उन्हें वो कुछ छूट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात ये उठता है कि आखिर भारत सरकार ने अग्निपथ योजना क्यों लाई। तो अग्निपथ योजना लाने के सबसे बड़े 3 कारण भारत सरकार ने बताए हैं। पहला ये कि वो आर्मी में जो एज लिमिट है उसको फिक्स करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि अभी आर्मी में जो एवरेज एज है वो 32 साल है, जिसको भारत सरकार कम करना चाहती है। दूसरा कारण भारत सरकार ने बताया है कि जो बजट है आर्मी में, जो पेंशन की बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपए, उसको भारत सरकार कम करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपर्ट है उनका भी ये कहना है कि जो पेंशन है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, 1.15 करोड़ रुपए वहां लग जाते हैं, जिसको भारत सरकार कम करना चाहती है। और अगर मैं बात करूं कि बाकी जो आर्मी ऑफिसर है उनको लेकर के, तो मैं आपको बता दूं साफ तरीके से कि यहाँ पे भारत सरकार 11.5 करोड़ रुपए की बचत करेगी। और उसे तीसरा कारण ये दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि उस पैसे को भारत सरकार नए जो तकनीक है उन्हें आर्मी में लाने के लिए, नए गन्स जो है, नए एयरक्राफ्ट जो है उन्हें लाने में वो सरकार उसको खर्च करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को कौन ये समझाए कि ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो गलत है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है
कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकारी सामान को तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो क्या वो आर्मी के लायक है? क्योंकि हम हर कोई जानते हैं कि एक देशभक्त जो होता है, जो आर्मी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आगे रहता है, वो कभी भी सरकारी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बहुत सारे ऐसे जो समर्थक है, उनका भी ये कहना है कि हमें वर्दी 4 दिन के लिए मिले या 4 साल के लिए, उनके लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि उन्हें वर्दी चाहिए, उन्हें भारत की सेवा करना है। लेकिन जैसे प्रदर्शन और जैसे तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कृषि बिल को भारत सरकार ने वापस लिया है, क्या अग्निपथ बिल भी वापस लेगी सरकार? अब तक के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इसी न्यूज़। धन्यवाद।